Hello everyone, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the poem The Ecstasy by John Donne. So let's start. This poem was published in 1633 in the volume Songs and Sonnets, and it is a metaphysical poem. The structure of the poem is 19 stanzas, 4 lines, total 76 lines. Rhythm iambic tetrameter, rhyme scheme ABAB, CD, EF. The title of the poem, The Ecstasy, draws the inspiration from Greek term ekstasis, which signifies standing outside. Stasis refers to standing and ek refers to outside. The ecstasy refers to an exalted state of feeling, having souls leave the body and mind, exclusion of thought. When you are feeling something divine or out of the world, when you have souls outside of your body and you are feeling that divinity, that is the ecstasy. In the poem, the souls of the two lovers transcend their physical bodies and remain suspended between them. When you have the souls outside of your body and mind exclusion of thought, you are thinking nothing at all. You can imagine the movie Doctor Strange, where the soul is being pushed away from the body. And here in this poem also there is a similar kind of portrayal of a couple. In the poem, the souls of the two lovers transcend their physical bodies. और इस पोएम में भी एक कपल को दिखाया गया है जो अपने फिजिकल बॉडी से बाहर जाके एक दूसरे के साथ बातें करते हैं. उनके सोल जो है बातें कर रहे होते हैं. मीनवाइल देयर बॉडीज एज्यूम ए पैसिव स्टेट. तो उस टाइम पे उनकी बॉडी एक पैसिव मतलब बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं. रिजेंबलिंग मोशनलेस स्टैचूज़. वहाँ कोई भी मोशन नहीं है उनके बॉडीज़ में, एकदम स्टैचू के जैसा बैठे हुए हैं. वाइल देयर सोल्स एंगेज इन एक्टिव कनेक्शन एंड इंटरेक्शन. और उनके सोल बाहर जाके एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. तो ये कहानी है एक कपल की जो नदी किनारे एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे. वेयर लाइक ए पिलो ऑन अ बेड, a pregnant bank swelled up to rest. The violet's reclining head sat we to one another's best. नदी किनारे को एक प्रेग्नेंट बैंक के साथ कंपेयर किया गया है बिकॉज एक साइड है मिट्टी या फिर सैंड जम के एक पिलो जैसा बन गया था जहाँ वायलेट का फूल खिला हुआ था जिसका हेड डिक्लाइन होके नीचे की तरफ आ गया था. और वहाँ हम दोनों बैठे थे और हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल काबिल थे, बेस्ट थे. सो वन कपल वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर एंड द बैंक वॉज रेज्ड हाई एज अ पिलो टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट्स ऑफ द वायलेट. आवर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड विद a fast balm which thence did spring. Our eyes beams twisted and did thread our eyes upon one double string. तो ये कपल एक दूसरे का हाथ फर्मली बहुत ही कस के पकड़ के बैठे हुए थे वहाँ, और इतना पास वो बैठे थे और फर्मली एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे. उन दोनों का स्मेल जो है एक दूसरे को आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों के जो आईज है एक दूसरे के ऊपर अटक गया था. So intergraft our hands as yet was all the means to make us one, and pictures in our eyes to get was all our propagation. So their eyes were stuck upon each other and both were reflecting the image of the other person. मतलब वो दोनों एक दूसरे के आँखों में अपने आप को देख रहे थे, अपने आप का रिफ्लेक्शन देख रहे थे. Was all the means to make us one. और शायद यही एक तरीका था जिससे दोनों एक हो सकते थे. So they became one by holding each other's hands. So here is a short summary. In a serene setting resembling a soft pillow on a bed, a lush bank rose to provide a resting place for the delicate violet. ये जो कपल जहाँ बैठे हुए थे वो तट बहुत ही काम एंड क्वाइट था
और नदी के तट एक पिलो जैसा काम कर रहा था वायलेट फ्लावर को सपोर्ट करने के लिए। साइड बाय साइड वी सैट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन ईच अदर। और दोनों भी एक साथ वहाँ बैठे हुए थे रिवर बैंक में। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे, बॉन्डेड बाय अ सूदिंग बाम दैट स्प्राउटेड फ्रॉम आवर कनेक्शन। और कनेक्शन इतना डीप था कि वो एक सूदिंग बाम के जैसा, एक मरहम के जैसा काम कर रहा था। आवर गेज इंटरट्विन्ड, थ्रेडिंग आवर आइज टुगेदर ऑन ए शेयर्ड पाथ। और दोनों के जो नज़र थे, जो गेज थे, वो एक ही दिशा में था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और खो गए थे। वी फ्यूज्ड आवर हैंड्स टुगेदर, हम दोनों के हाथ एक हो गया था। एज इट वॉज द ओनली वे टू बिकम वन, और ऐसा लग रहा था दिस इज़ द ओनली वे वी कैन बी वन। While capturing images in our eyes became our way of perpetuating our bond। और ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के आँखों में जो रिफ्लेक्शन दिख रहा था उसमें हम एक हो गए हैं और हमारा बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गया है। सो रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू वन सीन ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज के एक सीन याद कीजिए जहाँ बॉडी से सोल निकल के अलग हो जाता है। लाइक दैट as twixt two equal armies fate suspends uncertain victory। दो इक्वल एनिमी जो आर्मी होते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट बैटल कर रहे हैं, जिनका विक्ट्री अनसर्टन है, कौन जीतेगा वो पता नहीं है। आवर सोल्स, हम दोनों का जो सोल है, विच टू एडवांस द स्टेट वेयर गॉन आउट, हमारे सोल जो है बॉडी के अंदर से वो बाहर जा चुका है। हम ट्विक्स्ट हर एंड मी, वो लटक रहा है, कभी मुझ में कभी उनमें। जो दोनों बैठे हुए थे उनका जो सोल है वो बॉडी से अलग हो चुका है। एंड वाइल्स्ट आवर सोल्स नेगोशिएट देयर वी लाइक sepulchral status lay all day the same our postures were and we said nothing all the day। तो जब हमारे सोल नेगोशिएट कर रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हमारा जो बॉडी है वो एक स्टैचू जैसा नीचे पड़ा हुआ था ऑल डे, पूरा दिन। द सेम आवर पॉस्चर्स वेयर, और हमारा जो पॉस्चर है बैठने का वैसे ही था। हम लोगों में कोई भी मोशन नहीं था। एंड वी सेड नथिंग, हम लोग कोई भी बात नहीं कर रहे थे। ऑल द डे आवर बॉडीज रिमेन्ड लाइक ए स्टैचू, और हमारा जो सोल था वो हैंग कर रहा था, और हैंगिंग वे में ही वो एक दूसरे से बातें कर रहा था। मतलब दी सिनारियो यू कैन अंडरस्टैंड। देर इज़ अ कपल, वहाँ एक कपल है, एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के, और उसी कंडीशन में उनका सोल बाहर जाके लटक रहे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जबकि उनका जो शरीर है वो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं, उनमें जान ही नहीं है। Now see the short summary. Like two opposing armies locked in a stalemate, uncertain of victory, our souls seeking advancement hovered between her and me। तो एक विपक्ष आर्मी के तरह, जिसका जो है जय सुनिश्चित नहीं है किसका जय होगा, वैसे ही हम दोनों के जो सोल है वो बॉडी से बाहर जाके एक दूसरे से बातें कर रहे थे। They were engaged। As our souls engaged in a profound negotiation, we lay still like a status in a tomb। तो जब हमारे सोल एक दूसरे से बातें कर रहा था, हमारे शरीर जो था वो एक स्टैचू के जैसा पड़ा हुआ था नीचे। Throughout the day our postures remained unchanged and we uttered no words। पूरे दिन हम वैसे के वैसे ही बैठे रहे, हमारे पोस्चर में कोई चेंज नहीं आया और हम लोग कोई भी बातें नहीं कर रहे थे। If any, so by love refined, that he soul's language understood, and by good love were grown all mind, within convenient distance stood। Someone who is standing in a certain distance and who has a good heart, love in their heart, he can understand the language of the soul। मतलब कहने का मतलब ये है, जिसके मन में प्रेम है, अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके हमारा बातें सुनता है तो उसको ज़रूर समझ में आएगा कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। He, though he knew not which soul spake, because both meant both spake the same, might thence a new concoction take, and part far purer than he came।
अगर वो सुनता है हमारा बातें, उसको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा सोल बात कर रहा है, क्योंकि दोनों जो सोल है वो एक हो चुका है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि इन दोनों लवर्स में से कौन सा सोल बात कर रहे हैं। माइट देंस अ न्यू कॉन्कॉक्शन टेक, और ये कन्वर्सेशन सुन के उसके अंदर एक न्यू चेंज आएगा, एक कॉन्कॉक्शन होगा। कॉन्कॉक्शन मतलब मिक्सचर होगा। ए पार्ट फार प्योरर देन ही केम, और वो प्योर बन जाएगा। इफ़ समवन रिफाइंड बाय लव to the extent of understanding the language of the soul and having transcended the realm of physical stood nearby, they could have experienced a profound transformation. वही इंसान जो लव से प्योरीफाइड है तो वो ज़रूर इन लोगों के बातें सुन सकता है और एक्सपीरियंस भी कर सकता है, और उसके अंदर एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब ही विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट बीइंग, प्योरर देन बिफोर, पहले से बहुत ज़्यादा वो प्योर हो जाएंगे। दो अनअवेयर ऑफ विच सोल आर स्पीकिंग, लेकिन उनको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा सोल बात कर रहे हैं, क्योंकि बोथ जो सोल्स है दे वेयर conveying the same message, they were talking the same. This ecstasy both unperplex, we said, and tell us what we love. We see by this, it was not sex. We see, we saw, not what did move. अब ये जो एक्सटेसी का फील है, ये मतलब ये जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ फील है, ये बहुत सारी चीज़ों का आंसर भी दे रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं। एंड टेल अस व्हाट वी लव, और ये क्लैरिटी हम लोगों में आया है कि हम एक्चुअली लव के बारे में क्या सोचते हैं। वी सी बाय दिस इट वाज नॉट सेक्स, मतलब फिजिकल इंटीमेसी लव नहीं होता। वी सी, वी सॉ, नॉट व्हाट डिड मूव। Love is beyond the physical movement. It is not confined to only physicality. प्यार जो है physicality के ऊपर है. It is not only about the physical thing. But as all several souls contain mixture of things, they know not what love these mixed souls doth mix again, and makes both one, each this and that. And people who are in love, they share their emotions and feelings with each other, and they become a different person altogether after having a relationship, and makes both one, और दोनों एक बन जाते हैं, एक जैसा बन जाते हैं, each this and that, मतलब with everything they become one. There are definitely differences and various things that are not in common between them, but still they became one in a relationship. So see the short summary. This state of ecstasy clarified everything for us. और ये जो मोमेंट हम जो जी रहे हैं, ये जो ecstatic मोमेंट है, it has clarified so many things for us, revealing the true nature of love. Actually love क्या होता है ये हमारे लिए एकदम क्लियर है. We realize that it was not driven by physical desire. ये बस only physical desire नहीं है. Nor did we comprehend the source of our affection. ये उससे भी कुछ अलग है. It is greater than the physical desire. Just as different souls contain an amalgamation of unknown elements, love mixes these diverse souls together, uniting them as one, combining both individual identities into a harmonious whole. So different soul contains different type of emotion, different type of things, different type of elements, but when they are in a relationship, when two person are in a relationship, they become one with all their faults and differences. They become a harmonious whole. A single violet transplant, the strength, the color and the size, all which before was poor and scant, redoubles still and multiplies. एक वायलेट फूल का जो पौधा है, अगर उसको आप अच्छे से ट्रांसप्लांट करेंगे, केयर करेंगे, द स्ट्रेंथ, द कलर एंड द साइज़ इट विल गैदर, तो पहले जैसा उसका स्ट्रेंथ था जो कि बहुत ही पुअर था, इट वॉज नॉट दैट गुड, it will become very strengthy, the color will be very good, and the size will also redoubles, and it will multiply, the flower will multiply. When love with one another so inanimates two souls, the abler soul
which thence doth flow, defects of loneliness controls. वैसे ही जब हम प्यार में होते हैं, जिस सोल में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है वो कंपेरेटिवली वीकर सोल को सपोर्ट करता है। एक दूसरे का जो डिफेक्ट होता है, जो लोनलीनेस होते हैं, वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, टू सोल्स who are in love, they support each other, they support their shortcomings. We then, who are this new soul, know of what we are composed and made, for the atomies of which we grow are souls whom no change can invade. उसके बाद जब हम एक नया सोल बन जाता है, वी बिकेम दिस न्यू सोल, नो ऑफ वाट वी आर कंपोज्ड एंड मेड, और हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारा कंपोजिशन क्या है, हम किस चीज़ से बने हुए हैं। फॉर द एटमीज ऑफ विच वी ग्रो आवर सोल्स whom no change can invade. We are aware about the elements we are made of, and we know the atoms out of which we grew. और एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आपकी फाउंडेशन क्या है, आपका फंडामेंटल जो कोर है वो क्या है, देन नथिंग कैन चेंज योर सेल्फ। आपका जो फाउंडेशन है उसको कोई भी हिला नहीं सकता। Now see the short summary. A single violet when transplanted gains strength, color and size, flourishing beyond its previous humble state. Likewise, when love mutually animates two souls, वैसे ही those who are in love, वो एक दूसरे के प्रति अगर उतना ही डेडिकेटेड रहते हैं, तो then the stronger soul governs and mitigates the shortcomings of solitude. दोनों में से जिसका सोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं वो दूसरे की शॉर्टकमिंग को फुलफिल करते हैं। We who embody this new soul understand the composition and essence of our being. तो जब हम एक नया सोल बन जाता है उसके बाद हम अपने जो नींव है, हमारा जो फाउंडेशन है, एसेंस है हमारा प्रेजेंस का, उसको समझ लेते हैं अच्छे से। एंड नो वन कैन इंटरफेयर इन दैट मैटर, कोई भी वहाँ आके इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट ओह एलिस, सो लॉन्ग सो फार, आवर बॉडीज वाई डू वी फोबियर, दे आर आवर्स दो दे आर नॉट वी आर द इंटेलिजेंसेस, their spheres. Now from this stanza the poet is talking about the body. But oh Alice, so long so far, our bodies, why do we forbear? The poet is saying why we are ignoring our bodies, why we are ignoring our desires. They are equally important as the soul needs the spiritual atmosphere, our body also needs something physical. We have to consider our body also. They are also ours. Our bodies also belongs to us. They are not we. Yes, our bodies are not the only thing. There are also soul. But we can't ignore our bodies. We are the intelligences. We are the conscience. हम लोग बुद्धि है, चित्त है. We owe them thanks because they thus did us to us at first convey, yielded their senses, forces to us, nor are draws to us but ally. We must remember one thing, without our body we cannot convey our message, we neither perform any duties or any message that we want to give to the society, so nor are draws to us but ally. So ये जो body है ये बेकार नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है, एक एले है जो कि कॉन्कॉक्शन के ज़रिए बहुत ही अच्छा एक मटेरियल बन जाता है। सो वी आर डेफिनेटली थैंकफुल टू द बॉडीज़ बिकॉज विदाउट अ बॉडी वी कैनॉट convey the message, we cannot communicate. So let's see the summary now. However, we lament the fact that our bodies remain distant and separated for so long. So we do not understand the need of our body. That is very wrong. Though our bodies belong to us, they are not our true selves. So body is not everything. We have to remember we are the intellects. We are the buddhi. While our bodies are mere vessels. हमारे जो body है वो एक कैरियर है,
जिसके थ्रू हमारा सोल कम्युनिकेट कर सकता है बाकी दुनिया से। वी ओ ग्रैटिट्यूड टू आवर बॉडीज़ फॉर इनिशियली कन्वेइंग सेंसेशंस एंड यील्डिंग देयर पावर्स टू आस। तो हम बहुत ही आभारी हैं हमारे बॉडी के प्रति, बिकॉज इट इज़ अलाउिंग आस टू शो आवर सेल्व्स। They are not insignificant to us but rather temper and complement our existence। तो ये बॉडी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे एग्जिस्टेंस का एक ज़रिया भी है। On man, heaven's influence works not so, but that it first imprints the air. So soul into the soul may flow, though it to body first repair। ह्यूमन के ऊपर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस या फिर हेवनली इन्फ्लुएंस डायरेक्टली काम नहीं करता। इट हैपन्स थ्रू द एयर। सो एयर कंटेन्स द मेमोरी एज वेल एज द वाटर। ये जो हेवनली इम्प्रेशंस होता है ये हवा में रहता है और उसके ज़रिए ये इंसानों में अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। सो सोल इनटू द सोल में फ्लो, जैसे कि एक सोल दूसरे सोल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, दूसरे सोल के अंदर जा सकते हैं, बट फर्स्ट उसको एक बॉडी चाहिए होता है। एज आवर ब्लड लेबर्स टू बिगेट स्पिरिट्स एज लाइक सोल्स एज इट कैन, बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू नीट दैट सटल नॉट विच मेक्स अस मैन। एज आवर ब्लड वेसल्स वर्किंग सो हार्ड टू मेक अस अलाइव, हमारे ब्लड वेसल्स जो है शरीर को बचाए रखने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए इतना काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही सो मस्ट प्योर लवर्स सोल डिसेंड्स टू अफेक्शंस एंड टू फैकल्टीज विच सेंस में रीच एंड एप्रीहेंड, एल्स अ ग्रेट प्रिंस इन प्रिजन लाइज। जैसे ही हमारा ब्लड वेसल्स हमारे शरीर को बचाए रखने के लिए काम में लगे हुए हैं, ठीक वैसे ही एक प्योर लवर का काम ये है एक दूसरे के प्रति अफेक्शन दिखाना, अपना डिज़ायर को साझा करना। ये वाला फैकल्टी उसमें ज़रूर से रहना चाहिए एक लवर में, कि वो अपने सेंसेस को, अपने जो डिज़ायर्स है उसको अच्छे तरीके से डिलीवर कर सके अपने पार्टनर को और उनको अच्छे से बता सके। नहीं तो एक अच्छा प्रिंस विल बी डाइड इन प्रिजन, मतलब अपने शरीर के अंदर एक बहुत अच्छा प्रिंस सड़ जाएगा या फिर मर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मन की बात सामने वालों से साझा नहीं कर सके, अच्छे से सामने वालों को समझा नहीं पाए, तो आप मन ही मन में मर जाएंगे। हेवनली इन्फ्लुएंसेस डू नॉट डायरेक्टली शेप ह्यूमंस बट रादर इम्प्रिंट अपॉन द सराउंडिंग एयर। सो हेवनली या फिर स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस डायरेक्टली किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इट इज़ इन द एयर। Similarly, the soul can flow into another soul even if it must first reside within the body। सोल भी एक अलग सोल के ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको एक बॉडी की ज़रूरत होता है। जस्ट एज आवर ब्लड स्ट्राइव टू जनरेट स्पिरिट्स, हमारे ब्लड जैसे ही हमको बचाए रखने में हेल्प करता है in order to weave the intricate connection that defined humanity, so must the souls of pure lovers descend into affection। ठीक वैसे ही एक प्योर लवर के सोल भी अपने आप की फीलिंग्स को बताने के लिए या समझाने के लिए सक्षम होना चाहिए। अदरवाइज ए ग्रेट प्रिंस वुड रिमेन इम्प्रिजन्ड विद इन, नहीं तो एक बहुत ही अच्छा एक प्रिंस राजकुमार अपने ही अंदर वो मर जाएगा, सड़ जाएगा। To our bodies turn we then, that so weak men on love revealed my look, love's mysteries in souls grow, but yet the body in his book। इतने टाइम पूरे कविता में जो है सोल बात कर रहे थे एक दूसरे से, लेकिन अभी जो है बॉडी के बारे में ये लोग बात करेंगे। टू आवर बॉडीज़ टर्न वी देन, चलो बहुत बातें हो गया, अभी हम अपने बॉडी के तरफ हमारे अटेंशन को टर्न करते हैं, हम उस पर ध्यान देते हैं। दैट सो वीक मैन ऑन लव रिविल्ड में लुक, और जो लोग लव में वीक हो जाते हैं उनके लिए एक मैसेज छोड़ जाते हैं। लव्स मिस्ट्रीज इन सोल डू ग्रो, लव के जो मैजिक होता है, मिस्ट्री होता है, वो सोल में होता है। बट येट द बॉडी इज़ हिज बुक, लेकिन बॉडी वो किताब है जिसमें हम वो मिस्ट्री, वो जो रहस्य है या फिर मैजिक है वो पढ़ सकते हैं। एंड इफ़ सम लवर्स सच एज वी हैव हर्ड दिस डायलॉग ऑफ वन, लेट हिम स्टिल मार्क अस, ही शैल सी स्मॉल चेंज व्हेन वी आर टू बॉडीज गॉन।
और अगर हमारे तरह ही किसी लवर हमारे बातें इतने टाइम से सुन रहे थे, वो ये ज़रूर मार्क करे, वो ज़रूर गौर करे, जब हमारा सोल अपने बॉडी में वापस जाएगा, ही शैल सी स्मॉल चेंजेस, वो ज़रूर ये स्मॉल स्मॉल चेंजेस गौर करेगा. बिकॉज आवर सोल्स वर कन्वर्सिंग विथ ईच अदर फॉर सो लॉन्ग टाइम, we became the concoction of our conversation. From that we grew into another soul. Let's see the short summary. Let us then turn our attention to our bodies so that those who observe us weak mortals enthralled by love may gain insight. So हम चलिए हमारे अटेंशन जो है बॉडी की तरफ ले जाते हैं, ताकि जो प्यार में है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिले, इंसाइट मिले. द मिस्ट्रीज ऑफ लव मैनिफेस्ट within our souls, but the body serves as the vessel that expresses them. तो जो मिस्ट्री जो है लव के, वो एक्चुअली सोल में होता है. for everything is in our mind. Body is that open book in which one can read the love's manifesto. And if any lover much like ourselves has overheard this dialogue, let them continue to observe us. अगर कोई हम लोगों को इतने टाइम से सुन रहा था, प्लीज़ ऑब्जर्व us when we go back to our bodies, because you will certainly feel a minimum change or some change when we are reunited with our physical form. तो हम जब अपने physical form में जाएंगे, definitely you will feel a certain type of change. Thanks for watching. Follow for more such videos.